force? Force is that which change the state of rest or state of motion. कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी until और unless a force applied on it. जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी. दैट इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वी कॉल्ड इट सिस्टम इंटरनेशनल. जो इसकी ऐसा यूनिट होती है दैट इज न्यूटन. वी नो दैट सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स. हम इन्हें फिजिक्स का फादर करते हैं. ये सब कुछ वॉज फोर्स एंड ऑल आर द रिसर्च ऑफ सर आइजैक न्यूटन ओनली. न्यूटन ने 3 लॉ दी थी. पहला फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. आई हैव टोल्ड यू दैट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अ बॉडी इन रेस्ट. जो बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी. अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट and a body in motion will remain in motion until or unless a force is applied on it. This is called law of inertia. जो पहला लॉ है, पहला लॉ को हम कहते हैं law of inertia. A body in rest will remain in rest and a body in motion will remain in motion until or unless a force is applied on it. Okay, got it? Now come the second law. Second law I have told you that the rate of change of momentum is directly proportional to force applied. जो हम मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. जितना आप फोर्स लगाओगे उतना बॉडी तेज जाएगी ना. कोई बॉल है, बॉल का मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो उतना तेजी से जाएगी. कोई हल्की बॉडी है तो वो कम जाएगी ना. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इनटू ए, where m is the mass and a is the acceleration. And now Newton's third law, very easy. For every action there is equal and opposite action. हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है. हम दीवार पे फोर्स लगाए तो वही दीवार हम पे भी क्या लगाता है? फोर्स लगाता है. For every action there is equal and opposite reaction. That is Newton's third law.